लो जी, ऑस्ट्रेलिया ने मके में निबेड़ दिया टेस्ट मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज़ 1-1 से बराबर। और बांग्लादेश का वही जो मुझे डर था कि बैटिंग, क्योंकि मके की विकेट डार्विन की विकेट से बहुत डिफरेंट थी। इस विकेट के ऊपर बाउंस ज़्यादा था डार्विन की निस्बत, इस विकेट के ऊपर स्विंग ज़्यादा हुआ है, इस विकेट के ऊपर सीम मूवमेंट ज़्यादा जनरेट हुई है। ये विकेट प्योर बॉलिंग विकेट थी। ज़ाहिर सी बात है, अब वो सब कॉन्टिनेंट की टीम उठ के जाएगी या साउथ एशिया की टीम उठकर ऑस्ट्रेलिया जाएगी और उनको ऐसी विकेट मिलेगी तो भैया उनके तो जिसे कहते हैं जीथड़े होंगे। और वही हुआ है। बांग्लादेश पहली इनिंग में 64 रन, सेकंड इनिंग्स में 95 रन, ऑस्ट्रेलिया ने 210 किए। ये जो 210 करके ऑस्ट्रेलिया ने एक इनिंग से हराया है, ये क्रिकेट की हिस्ट्री का चौथा लोएस्ट टोटल है जिसमें टीम ने रन्स करके थोड़े और अपने ओपोनेंट्स को इनिंग से हराया हो। इससे पीछे इसके जो आसपास के स्कोर्स हैं ना, वो 1857 की जंग आज़ादी के हैं। मतलब हमारे बाप दादाओं के टाइम के, बाप भी नहीं, दादाओं के परदादाओं के टाइम के वो स्कोर्स हैं भाई। उस टाइम तो हमारे दादाओं को पता भी नहीं होगा, परदादाओं को पता भी नहीं होगा कि गोरे एक खेल इजाद कर चुके हैं जिसमें लकड़ी का बैट होता है, एक गेंद होती है, उससे खेल रहे होते हैं। वो तो भुवन लगान ना माफ करवाता ना तो हमें क्रिकेट का पता भी ना लगता। ये उस टाइम की बातें हैं, उस वो तब की 1800 समथिंग 1900 के स्टार्ट किए स्कोर्स। और उसके बाद अब ये 159 किया टोटल बांग्लादेश ने। ये बांग्लादेश की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि वो किसी टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में अंडर 100 आउट हुए हैं। ये 2005 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में हुआ है। 2005 में जिम्बाब्वे आउट हुआ था अंडर 100 दोनों इनिंग्स में अगेंस्ट न्यूजीलैंड। 750 गेंदों में टेस्ट मैच निपट गया। ये ऑस्ट्रेलिया में सेकंड शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच है और क्रिकेट की हिस्ट्री का चौथा शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच है। यूँ निपट गया। बांग्लादेश जीतता है ना तो भी कमाल जीतता है, मैंने देखा है। लेकिन जब बांग्लादेश हारता है ना तब भी बंदा कहता है कि लाइट ऑफ कर दो, कमरे में अंधेरा कर दो, 2 महीने मुझे कोई ना तंग करे। ऐसा डिप्रेसिंग किस्म का ना बांग्लादेश हारता है यार। मुझे सिर्फ ना इनसे यही था, अब बैटिंग बेहतर कर लेना, बैटिंग बेहतर कर लेना। सीरियसली मुझे बस यही था। वो स्टार्क फिर 10 विकेटें ले गया। मेरा ख्याल है चौथी 5वीं दफ़ा कि वो टेस्ट क्रिकेट में 10 विकेटें ले गया। अब ये वही बांग्लादेश है जिसने 400 प्लस किया था पहले टेस्ट मैच में। वही बांग्लादेश है जिससे टोटल इनिंग में 200 नहीं हुआ, दोनों इनिंग्स में मिलाकर 200 नहीं हुआ, 150 हुआ टोटल यार। 160 नहीं 159 उन्होंने टोटल किया। एक इनिंग और 51 रन से मैच हारे हैं बांग्लादेश। सीरीज़ तो वो लेवल कर गए हैं, देयर इज़ नो डाउट, बट आई फील कि यार वो बेहतर कर सकते थे इससे। मुझे सेकंड इनिंग्स में भी बांग्लादेश की कुछ शॉट्स की नहीं समझ में आई, जैसे मुझे पहली इनिंग में नहीं समझ में आई थी, मुझे सेकंड इनिंग्स में भी नहीं समझ में आई। पहले तो स्टार्ट करते हैं ना, जब ये आए हैं नेथन लाइन और कैमरून ग्रीन। नेथन लाइन ने आके एक बड़ी अच्छी ऑन ड्राइव मारी, कैमरून ग्रीन ने बड़ा अच्छा कट मारा, फिर ड्राइव उसने कवर्स में से बड़ी ज़बरदस्त निकाली। तो नेथन लाइन ने पुल बड़े ज़बरदस्त मारे हैं तस्कीन को यार, एक छक्का एक चौका। आई वाज लाइक ये भी बैटिंग कर गया, ये भी बैट्समैन बन गया, अंदाज़ा करो। अच्छा, कैमरून ग्रीन को जो शोरेफुल ने बॉल मारा है, उफ 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 कमाल। यॉर्कर मिडल स्टंप पे प्लम LBW, गिर गया था कैमरून ग्रीन, पता नहीं 6-7 फुट का है, इतना क्लास का यॉर्कर था। तो कैमरून ग्रीन को तो वन ऑफ द बेस्ट बॉल्स ऑफ दिस सीरीज़ अगर मैं करूँ ना तो वो कैमरून ग्रीन को जो पड़ी है ना उनमें से एक है। बहुत आउटस्टैंडिंग शोरेफुल ने बॉल मारी है। और फिर पीछे रह गए अपना हेज़लवुड भी ठीक कर गया, लेकिन इवेंचुअली खैर वो आउट हो गया। बट यार वो 45 रन फिर ऐड कर गए। 45 रन ऐड करने की वजह से वो चले गए 150 के करीब उनकी लीड। तो वो 150 की लीड जो थी ना, वो मुझे था कि यार ये इस विकेट के ऊपर, अब वो डिपेंड कर रहा था कि भाई विकेट में कितना चेंज आएगा। लेकिन आप खुद बताओ 2 दिनों में विकेट में कितना चेंज आएगा। 2 दिनों, ये कुछ सब कॉन्टिनेंट की विकेट थोड़ी है। ऑस्ट्रेलिया की विकेट कंडीशंस के हिसाब से देखें तो पहले 2 दिन में कोई इतना खास चेंज आना नहीं था। वो पहले दिन से ही आइडिया हो गया था, जिस तरीके से पहले दिन गेंद मूव कर रहा था ना, और वो जिसे कहते हैं कि कुछ शक व शुबात थे। और दूसरे दिन जब बॉलिंग दोनों टीमों ने किया तो ख़त्म हो गया कि भाई विकेट में कोई चेंज नहीं आया। शोरेफुल 7 for 48, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स
शोरीफुल के अपने थर्ड बेस्ट बॉलिंग फिगर बाय अ बांग्लादेशी, मेरा ख्याल है द बेस्ट बॉलिंग फिगर इन एन इनिंग्स बाय अ बांग्लादेशी आउटसाइड बांग्लादेश। ऑस्ट्रेलिया में तो ये सेकंड बेस्ट बॉलिंग फिगर है टूरिंग किसी फास्ट बॉलर के। तो ही बोल्ड ब्रिलियंटली, शोरीफुल ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। फिर तेजुल ने एक विकेट लिया जॉश हेजलवुड की लास्ट, और मेहदी हसन मिराज ने एक विकेट लिया, उसने ज़्यादा खैर बॉलिंग नहीं की थी। अब 150 की लीड थी, बांग्लादेश की बॉलिंग स्टार्ट हुई है। हाय कितों शुरू करिए, कहाँ से, मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं आपको कहाँ से इनका बताऊँ यार। शादमान ने वही गलती किया जो अब्दुल्ला शफीक से इंग्लैंड के अगेंस्ट सेकंड इनिंग में हुई है। जिन विकेटों के ऊपर भाईजान बात मेरी याद रखें, ये जो घूमती हुई विकेटें होती हैं ना, जहाँ पे गेंद हवा में भी आगे पीछे हो रहा है, सीम करके भी आगे पीछे हो रहा है, आपकी जो बॉडी है ना, ऐसी विकेटों के ऊपर आपकी बॉडी आपके बल्ले के बिल्कुल पीछे होनी चाहिए। मतलब यह है कि आपका वेट ट्रांसफ़र जो है ना, वेट बैलेंस, वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। और आपने ना बल्ले को जितना क्लोज टू द बॉडी खेल सकते हैं खेलें, ताकि आपका ना एक तो बैलेंस बरकरार रहे, ठीक है, और आप जितना लेट काउंटर कर सकते हैं ना बल्ले के साथ हवा की मूवमेंट को, सीम की मूवमेंट को, वो आप करें। शादमान का जरा जाकर साइडवेज आउट देखें, वो बैकफुट के ऊपर था बड़ी ऑड पोजीशन में, और बल्ला उसका लहरा रहा था हवा में। सर ये आपका मिडल भी लगता ना, नॉर्मली मैंने कई ऐसे आउट देखे हैं कि बॉल मिडल पर लगता है और फिर भी एरियल चला जाता है, क्योंकि अवे फ्रॉम द बॉडी बैट हैंग कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक से ये गलती हुई है। अब्दुल्ला शफीक इस चक्कर में मारा गया कि यार गेंद कहीं पड़ के अंदर ना आ जाए तो मैं उसकी मूवमेंट को काउंटर कर लूँ। शादमान का भी यही होगा, आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो इस चक्कर में होगा कि यार स्टार का कहीं इन स्विंगर ना मुझे मार दे तो मैं इसके इन स्विंगर से बचूं, मेरे पैड पे लगी मैं एलबीडब्ल्यू हो जाऊंगा। लेकिन उस चक्कर में भाई आप उस गेंद का क्या करेंगे जो पड़ के बाहर निकलेगी, जैसे शादमान के साथ हुआ है, गेंद पड़ के जो है वो थोड़ा सा बाहर निकला है, इसने बल्ला आगे सिर्फ कर दिया, बॉडी वेट सारा 2 किलोमीटर पीछे है, बल्ला 2 किलोमीटर आगे लहरा रहा है, खड़क एज लेबुशे ने कैच पकड़ लिया। आप आ जाएं मोमिनुल के ऊपर, द वेरी नेक्स्ट बॉल। मोमिनुल एक्सपेक्ट कर रहा था गेंद पड़ के बाहर जाएगी, इन स्विंगर स्टार की, ओ आउट स्विंगर स्टार की ने इन स्विंगर मार दिया। अब आप बताओ वहां क्या करोगे आप, आपकी कैलकुलेशन ही बिल्कुल जीरो हो गई। विकेट में आप सीधा, अब मोमिनुल के, हालांकि जहाँ गेंद पड़ा है मेरा ख्याल है मोमिनुल को कम से कम बल्ला तो आगे ज़रूर रखना चाहिए था। वो इस चक्कर में था कि बल्ला आगे रख दिया तो कहीं एज ना लग जाए आउट स्विंगर के ऊपर, उसने गेंद वेल लेफ्ट कर दी, गेंद पड़ के अंदर आ गई। अब स्टार्क है यार, आपको पता है अब बहुत जालिम बॉलर है यार, बहुत जालिम बॉलर है। मैं आपको बताऊं, कल मैंने एक रील देखी जिसमें स्टार्क की ना सीम मूवमेंट्स दिखा रहे थे। यार 7500 सीम मूवमेंट्स के साथ तो वो बॉलिंग कर रहा होता है, किस किस चीज़ को बैटर काउंटर करे, किस किस चीज़ को। सीम मूवमेंट से आप जज ही नहीं कर सकते वो आपको फेंकेगा क्या। इसका ना आसिफ वाला हिसाब है कि सीम मूवमेंट कुछ और बता रही होती है, गेंद पड़ के कुछ और कर देती है। मोमिनुल 0, गोल्डन डक। तंजीद पे आ जाएं, इसने पहली इनिंग में भी पुअर शॉट खेली, इसने सेकंड इनिंग में उससे ज़्यादा पुअर शॉट खेली है। भाई तू रोक भाई, रोक, सुकून कर। कमिंस को पुल मारने चला गया, डीप फाइन लेग के ऊपर स्टार को कैच पकड़ा दिया। शांटू ने 31 किए, उसने आके ना काउंटर अटैक किया था वैसे, और उसने आगे बड़ी ड्राइव्स तो उसकी कमाल की थी, जो उसने स्पेशली स्टार्क को मारी है ना सामने, और कमाल की ड्राइव्स थी। और मुझे लगा कि चलो कि काउंटर अटैक शुरू हुआ है, लेकिन फिर वो नेथन लाइन आ गया, उसने सजाई प्रॉपर फील्ड, क्योंकि उसे पता था शांटू रुकेगा नहीं, पुष्पा है झुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं। उसने प्रॉपर फील्ड शील्ड लगा कर दिया शांटू को गेंद के, थोड़ा सा ज़रा आगे निकल कर ड्राइव करो। वो थोड़ा सा आगे निकल के चक्करों में शांटू भैया ने ना ड्राइव मारने के चक्कर में सीधा एरियल ही खेल दी, स्टार ने कैच पकड़ लिया, वो कहानी ख़त्म हो गई। मुशफीक भाई नॉट आउट रहे हैं 29 रन के ऊपर। अब 80 गेंदें खेली हैं, बाकी कोई और खेल लेता यार। 80 गेंदें मुशफीक ने खेली हैं, 46 शांटू ने खेली हैं, 34 तंजीद ने खेली हैं। अब तंजीद से बंदा पूछे 34 गेंदें खेल ली हैं भाई, और खेल जा, क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरा दिन है यार।
तू सुकून से खेल, क्या पुल मारने, ये करना वो करना, और निकल आते हैं रन्स यार। टेस्ट मैच में थोड़ा ज़रा सांस लेना पड़ता है। T20 थोड़ी है। असल में तंजीद ने टेस्ट क्रिकेट इतनी खेली नहीं हुई, तंजीद ने ज़्यादातर खेली भी है वाइड बॉल क्रिकेट। अब वाइड बॉल क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में तो फ़र्क होता है ना। तंजीद को पता है क्या कहते हैं? तंजीद को तमीम की रिप्लेसमेंट कहते हैं। भैया तमीम भाई से जाके सीख कि रेड बॉल को कैसे मैनेज करना होता है। रेड बॉल को ऐसे नहीं मैनेज होता। वो जिस इनिंग में तंजीद ने सेंचुरी मारी है, 2 कैच छूटे थे सर तंजीद के, फिर जाके 100 हुआ था। अच्छा जी, लिटन दास 0। लिटन दास ना, लिटन भैया आप सैर सपाटे के लिए गए थे हैं? मतलब सीरियसली आप किस चक्कर में गए थे ऑस्ट्रेलिया? क्योंकि 3 इनिंग आपने खेली हैं, आपने आंडे लिए हैं, आंडे डक्स। लिटन दास ने इस पूरे टूर में कोई स्कोर नहीं किया। लिटन दास ने इस पूरे टेस्ट मैच में, पूरी इस टूर पे कोई स्कोर नहीं किया, 0। बातें करवा लो बस। अच्छा, मैदी ने भी फुल शॉट खेला, वे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, उसको कट मारने चला गया, टॉप एज लगा, कमिंस की गेंद के ऊपर कैच। हसन महमूद, उसको तो वही ना, उसका तो उन्होंने वो रिब कैच पकड़ लिया है। उसका उनको पता लग गया कि इसको ना सीधा सीधा बॉल फेंकने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये इसका डिफेंस अच्छा है। इसकी अब वो बॉलर है बेचारा यार, किधर किधर जाके डिफेंड करेगा। अब उसको नहीं पता रिब केज पे कैसे डिफेंड करते हैं। वो आज फिर उधर ही आउट हुआ है। ये शॉर्ट लेग के ऊपर है, ट्रेविस हेड ने कैच पकड़ लिया, तेजुल को बोल्ड कर दिया स्टार्क ने, तस्कीन उसको फिर वो टी के वक्फे के बाद ना, टी ब्रेक के बाद 3 मेरा ख्याल है गेंदें हुई हैं शायद, 3 गेंदों पे कार्रवाई ख़त्म हो गई थी। हाँ, ये नेथन लाइन, तस्कीन और शोरिफुल दोनों को ले गया। ये कहानी है 95 पर ऑल आउट। बॉलिंग में जनाब स्टार्क 4 विकेट्स 39 रन, पैट कमिंस 3 विकेट्स 10 रन, 10 ओवरों में 10 रन पैट कमिंस। नेथन लाइन 3 विकेट्स 25 रन। तो बांग्लादेश की बैटिंग वॉज रियली पुअर यार, बहुत बहुत पुअर। मैं खैर यार एक बात बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पुअर तो थी, बट यार उन्होंने इस तरह की विकेट के ऊपर क्या ही कर लेते यार। इस तरह की विकेट के ऊपर मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। ये सब साउथ एशिया की टीमों ने इस तरह की विकेटों के ऊपर खेली क्रिकेट होती कोई नहीं, उनको पता ही नहीं होता। मतलब यार मैसिव स्विंग हो, एक तो स्विंग, ऊपर से आप स्टार को खेल रहे हैं, वो 140 45 146 147 पे स्विंग कर रहा होता है, शां करके गेंद निकल जाती है, समझ ही नहीं आती। सीरियसली ये बांग्लादेश के लिए टफ था। इट वॉज रियली टफ फॉर देम। ये जो मकई की विकेट थी ना, इट वॉज रियली टफ फॉर देम। बाउंस बहुत ज़्यादा था। थोड़ा बहुत बाउंस होता ना, कैटर कर ही लेते शायद। वो आजकल ऐसी विकेटें बना रहे हैं बांग्लादेश में जिन पे बाउंस होता है, तो वो बाउंस शायद कैटर कर लेते। जैसे उन्होंने डार्विन में बाउंस कैटर कर लिया था, ठीक सा बाउंस था ना, कैटर कर लिया था उन्होंने। बहुत ज़्यादा स्विंग और सीम मूवमेंट नहीं थी, तो वो कैटर कर गए थे डार्विन में। इधर अन्यवा स्विंग, अन्यवा बाउंस, अन्यवा सीम मूवमेंट। बात वही है ना, 3 साइडों से चपेड़े पड़ रही हो तो बंदा किधर किधर से अपना आप बचाता है भाई, इधर से, सामने से, इधर से, कहाँ से। तो बस फिर वही हुआ। वो चलो कोई बात नहीं। बाकी जो लोग ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश का पहले टेस्ट मैच में फ्लूक लगा था, यार उन पर मेरा जवाब ये है, बड़ा टेक्निकल सा। फ्लूक ना 20 ओवर की क्रिकेट में समझ आता है, 50 ओवर वाली क्रिकेट में भी समझ आ जाता है। चौधरी 4 दिन क्वालिटी क्रिकेट खेलनी पड़ती है तो फिर आप जीतते हैं टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में फ्लूक नहीं लगता, टेस्ट क्रिकेट में फ्लूक नहीं लगता। टेस्ट क्रिकेट में आपको 4 दिन क्वालिटी क्रिकेट खेलनी पड़ती है, 4 या 5 दिन। बांग्लादेश ने जो पहला टेस्ट मैच जीता था, उन्होंने क्वालिटी क्रिकेट खेली 4 दिन। ऑस्ट्रेलिया चले पहली इनिंग में नहीं अच्छा कर सका था ना, फिर ऑस्ट्रेलिया के पास पूरी दूसरी इनिंग थी जिसमें वो अच्छा कर सकते थे और वो नहीं कर सके थे क्योंकि बांग्लादेश ने उन्हें नहीं करने दिया था। तो बांग्लादेश जो है वो क्वालिटी क्रिकेट खेला था तो वो जीते थे, वो फ्लूक नहीं था। दे बोल्ड ब्रिलियंटली। उन्होंने पिच की बड़ी अच्छी यूटिलाइजेशन की थी। उन्होंने पिच किया इस दफ़ा, मतलब आपने ऑस्ट्रेलिया को 210 रन पे आउट कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। वो फैक्ट ऑफ द मैटर है कि खुद भी फिर अंडर 100 आउट हुए हैं। तो मैंने कल भी कहा था कि बांग्लादेश की बैटिंग, बांग्लादेश अगर बैटिंग अच्छी कर गया तो फिर ही चांस है।
वो नहीं अनफॉर्चुनेटली कर सके तो चलो कोई बात नहीं। बांग्लादेश अब नेक्स्ट साउथ अफ्रीका मेरा ख्याल है जाएगा, वो भी अच्छी टेस्ट सीरीज़ होगी। फाइटर टीम है, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि साउथ अफ्रीका में भी अच्छा करेंगे। वो साउथ अफ्रीका वाले वो डेफिनेटली देख रहे होंगे और वो इसी तरह की विकेटें बनाएंगे। बांग्लादेश को ना, जैसे कहते हैं ना, लंगोट कास के जाना पड़ेगा, आपको इसी तरह की विकेटें वहाँ पर भी मिलेंगी। उनको आइडिया हो गया कि आपका फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत तगड़ा है, वो आपको ना आपकी बैटिंग को ज़्यादा टारगेट करेंगे। ये ज़हन में रखिएगा। पीस आउट।